बाप बेटे ने मिलकर किया एक मां और चार बहनों की हत्या यानी कत्लेआम। दोस्तों आपको बता दें कि 1 जनवरी से ही लगातार गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ एक ही बोल है कि आखिर अरशद नामी जिसकी उम्र लगभग 24 साल की बताई जा रही है, आखिर 4 बहनों का कत्ल और एक मां की हत्या उसने क्यों की? क्या है पीछे की पूरी सच्चाई? आखिर किन लोगों का इसमें हाथ रहा है और किन के कहने पर ये 4 बहनों की मौत और एक मां की मौत हुई है? तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, एक-एक करके उसका खुलासा जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक वीडियो दिखाएंगे जिसके बाद, जिस हत्या के बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम खुद इस अरशद नामी व्यक्ति ने किया है, जिसने 4 बहन और एक मां की कत्लेआम कर दी। लखनऊ में एक ही परिवार की 5 लोगों की हत्या हो गई। मां समेत 4 बेटियों की हत्या हो गई, जिसमें से 2 बेटी नाबालिग और 2 बेटी बालिग थी। बताया जा रहा है कि जिसने हत्या को अंजाम दिया है वो कोई और नहीं, वो परिवार का सदस्य है, बेटा अरशद है, जो कि पुलिस के गिरफ्त में है। दोस्तों बात शुरू होती है 16 दिसंबर 2024 लगभग शाम के 5 बजे की। एक गांव के ही ऑटो चालक, ऑटो जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से जो है एक दुकान के बाहर एक बच्ची खड़ी रहती है और उस बच्ची से जो है वो ऑटो टकरा जाती है। इसके बाद जो है परिजन और उस ऑटो वाले के दरमियान जो है झगड़ा शुरू हो जाता है, खूब जो है ये बवाल खड़ा हो जाता है, जिसके बाद परिजन यानी जिस बच्ची को जो है चोट लगा था, उनके माँ बाप, उनके भाई जो है वो पुलिस थाना में, उसके पास वाले थाने में जाकर ही जो है शिकायत दर्ज कर देते हैं। लेकिन पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और पुलिस जब इस मामले को गहराई से जांच करती है, गिराई से जांच करती है, तो जांच में कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस सोचती है कि छोटा मोटा मामला है, चलो इसको सुलझाया जाए। दोनों जो है पक्षों के दरमियान पुलिस समझौता कराती है, सुलह करा देती है। फिर बात शुरू होती है 18 दिसंबर, अचानक सुबह के तकरीबन 11:30 बजे बात शुरू होती है। दोनों पक्षों के दरमियान जो है वो पथराव शुरू हो जाते हैं और इस पथराव के बाद जो है हंगामा बहुत ही बड़ा खड़ा हो जाता है। फिर 18 दिसंबर को ही परिजनों ने जो है वो पुलिस थाने में जाकर शिकायत करती है कि गांव वाले जो है हमें परेशान कर रहे हैं, और इस परेशानी की वजह वही है जो ऑटो चालक यानी उसके गांव के ही ऑटो चालक ने उसकी बच्ची को उस ऑटो के जरिए जो है वो चढ़ा दिया था उसके ऊपर, जिसकी वजह से बच्ची को चोट आ गई थी। आपको बताया दोस्तों, फिर भी पुलिस इसकी सुनवाई नहीं करती है। पुलिस कहती है भाई तुम लोगों का मामला है, तुम लोग समझा लीजिए, अगर कोई बात आगे बढ़ेगी तो हम लोग जो है वो देख लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो परिजन है वो परिजनों ने अंदर ही अंदर ये लोग जो है सोच लिया, चूंकि गांव वाले उनका साथ नहीं दे रहे थे, ये सुन करके कि भाई छोटी मोटी बात है, आप लोग इतने बड़े मामला खड़े कर रहे हैं, पुलिस तक बात पहुंचा दिए, ये बात पहुंचाने की क्या जरूरत थी? 5 आदमी मिलकर बैठते और इस मामले को हल कर बैठते। लेकिन इन लोगों को, परिजनों को ऐसा लगा ये अरशद नामी जो है और उसका बाप जो है ये तरह तरह के ठोकरे खाने के बाद, तरह तरह के पुलिस थाने जाने के बाद जो है इनको अब ऐसा लगा कि गांव वाले हमारे साथ नहीं देंगे और ना ही तो पुलिस वाले हमारे साथ दे रहे हैं। इसने क्या किया कि वहां से पलायन करने का इरादा कर दिया। लेकिन बात जो है दोस्तों, अचानक खबर जो ये फैलती है, ये अरशद नामी लड़के का पूरी मीडिया में तकरीबन 1 जनवरी को सुबह तकरीबन 5 बजे से ही वायरल होना शुरू हो जाता है। ये वीडियो, ये खबर सुर्खियों में रहती है कि आखिर किस तरीके से एक मुस्लिम व्यक्ति जिसकी उम्र 24 साल की लगभग बताई जा रही है, 4 बहन और एक मां की हत्या कैसे कर सकती है। दोस्तों को बता दें कि लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र का चार बाग स्टेशन के ठीक सामने एक होटल है जिसका नाम है शरणजीत होटल, और इसके रूम नंबर 109 से तकरीबन सुबह के 4 या 5:30 बजे जो है ये लड़का 109 इस होटल से निकलता है, शरणजीत होटल से, और सीधा जो है नाका थाना पहुंच जाता है। और नाका थाना में पहुंच करके, क्योंकि लोग एक तरफ जो है पुलिस प्रशासन वो पहले यानी 1 जनवरी के जश्न मना करके जो है वो लोग सोए हुए थे, लोग अभी जागे भी नहीं थे। पुलिस थाना जो है वो सन्नाटा छाई हुई थी पुलिस थाने में। लेकिन अचानक ये अरशद नामी लड़का जिसकी उम्र 24 साल है जाकर सूचना देता है कि शरणजीत होटल कमरा नंबर 109 में जो है वो 5 शव पड़े हुए हैं, 5 औरतों के, 5 लेडी की जो है वो शव पड़े हुए हैं, आप लोगों को जाकर के वहां पे जांच करनी चाहिए। पुलिस जो है सबसे पहले सुनकर के तो मजाक में ले लिया, कहा कि भाई शराबी हो क्या, शराब पी हुए रखे हो? क्योंकि हो सकता है कि भाई 1 जनवरी है, यूपी में जो है शराब आम है, शराब पी करके आदमी जो है कुछ भी बक रहा हो। लेकिन इसने जब बार बार कहा यह बात कि नहीं आप लोगों को वहां पर जाकर के एक बार जांच कर लेनी चाहिए, तो वहां के एसएचओ साहब जो है वो सभी लोगों को जाकर सूचना देते हैं और कहते हैं चले भाई मौका वारदात पर पहुंचते हैं, आखिर क्या माजरा है। पुलिस जब वहां पहुंचती है अपनी टीम के साथ,
तो 109 नंबर कमरे के अंदर जो कुछ वो देखता है, वो देखकर हक्का-बक्का हो जाता है। कलेजा जो है उसको मुँह को आ जाता है। उसके बाद जो है एसपी, डीएसपी, ये एसएचओ तमाम क्षेत्र के जो है वो आला से आला अधिकार को इस पूरी जानकारी की जो है सूचना देती है, इस पूरी खबर की सूचना देते हैं कि भाई सरनजीत होटल में जो है ये नाका थाना के अंतर्गत जो है इतना बड़ा घटना हो गया है। फिर क्या था कि पूरे जिले की पुलिस जो है मौका वारदात पर पहुंचती है और इस घटना को जो है लगातार सुर्खियों में बटोरने का 1 ही जनवरी से ये काम शुरू होता है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की पूरी कहानी को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी असल क्या है, क्यों आखिर वो लोग जो है वो रामपुर से आखिर लखनऊ आकर शिफ्ट क्यों हुए, शरणजीत होटल में ही इन अपने 4 बहन और एक माँ को जो है मौत के मुंह पर क्यों सुलाने का काम किया, ये सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों जो खबरें अभी मौसूल हो रही है, जो सूचना मिल रही है, ये इस्लाम नगर जो उनका मुख्य गांव है, जो क्षेत्र है, वहां से जो सूचना मिल रही है, वहां से ये मिल रही है कि इनकी माँ और ये 4 बहन जो इनके थे, ये लोग मुसलमान जो है थे और सभी लोग मुसलमान थे, लेकिन इनका भाई अरशद और इनका बाप जो है वो नहीं चाहते थे मुसलमान इस्लाम में रहना, बल्कि वो लोग जो है धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि घर वाले जो है यानी इनके माँ और 4 बहन, ये लोग हिंदू नहीं बनना चाहती थी। ये लोग चाहती थी हम लोग मुसलमान पैदा हुए हैं, मुसलमान ही रहेंगे, हम लोग जो है धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे हमारे ऊपर कितने भी मुसीबतों के अंबार, मुसीबतों के पहाड़ क्यों ना टूट पड़े। लेकिन बेटा जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। ये जो है ऐसा लगता है कि कहीं से पैसा खा लिया था, इसको पैसा दे दिया था या किसके इशारे पे नाच रहा था। पुलिस इसकी जांच कर रही है और ये अलग टॉपिक है, इस टॉपिक पे मैं नहीं आना चाहता हूं। लेकिन बात जो अभी ये है कि ये चारों बहन और माँ जो है वो हिंदू धर्म को जो है अपनाना नहीं चाहती थी, जिसके बाद जो है अरशद को गुस्सा आया और अरशद और उसका बाप जो है वो प्लान बनाया। एक प्लान के तहत जो है इन लोगों को लखनऊ लाया गया और लखनऊ के जो है नाका थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो शरणजीत जो होटल आपको मैंने कहा उसका एड्रेस बताया, 109 नंबर रूम को जो है वो किराए पर लिया। किराए पर लेने के बाद जो है 4 बहन और एक माँ को मौत की नींद जो है वो सुला दिया। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इन 4 बहन और एक माँ की जो हत्या करने का पूरा वारदात है, आखिर किसके इशारे पर हुआ, किसने अरशद को इतना बड़ा रकम दिया, किसके इशारे पर अरशद ने अपनी 4 बहन और माँ को जो है बेरहमी से हत्या कर दिया, बगैर ये सोचे कि वो उनकी खून है, उनके जो है माँ है और उनके जो है भाई बहन है। ये सब सोचे कैसे आखिर एक भाई अपनी बहनों और अपने एक बाप जो है अपनी बेटी और अपनी पत्नी की कैसे कत्ल कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। जिस तरीके से अरशद जो है वो वीडियो के अंदर लगातार ये जो है योगी आदित्यनाथ और सरकार से जो है भीख मांग रहे हैं कि हम लोग हिंदू बनना चाहते थे और लेकिन जो है इन लोगों ने मदद नहीं की। आखिर कौन वो लोग थे जिन के इशारे पर जो है ये लोग हिंदू बनना चाहते थे, आखिर किन किन लोगों ने जो है इन लोगों को पैसा दिया था, किन किन लोगों ने जो है इन लोगों को धर्म परिवर्तन करने की दावत दी थी, ये सारी चीजें जो है अब जांच की विषय है। आगे बने रहिए हमारे साथ सच की आवाज टीवी में, हम बताएंगे आपको आगे क्या कुछ होता है और क्या इसकी सच्चाई रहेगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली खबर और सच्चाई के साथ। बने रहिए सच की आवाज टीवी में। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।